नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पठानकोट हमले की जांच और वार्ता को लेकर पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बयान ने पाकिस्तान की नीयत पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत पाक के बीच शांति वार्ता फिलहाल रुकी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पठानकोट हमले की जांच के सिलसिले में एनआईए की टीम के पाकिस्तान आने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान अपने वादों से पलट रहा है। और पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पठानकोट हमले में जांच पर पूरा सहयोग देने की बात करने वाला पाकिस्तान फिर अपने वादे से पीछे हट गया है। इस मामले में पाकिस्तान फिर से पलट गया है। पाकिस्तान ने फिर हिंदुस्तान को धोखा दिया है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए आई जिस टीम को भारत ने पूरी मदद दी, वो हिंदुस्तानी मीडिया के सामने नहीं आई। अब पाकिस्तान जाकर पलट गई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिल्ली से लेकर पठानकोट तक जो सबूत देखे, इस्लामाबाद पहुंचते ही सब जेआईटी की मेमोरी से डिलीट हो गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तो जुबान ही बदल गई है। पाक हाई कमिश्नर की बातों से साफ है कि पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले की जांच पर नापाक यू टर्न ले लिया है। No, as far as JRT is concerned, you must have seen press statement issued by the Ministry of Foreign Affairs Islamabad yesterday. So honestly speaking, I have nothing to add to that statement. So that is self-explanatory. So I'm sorry, I can't really add anything to that statement. पाकिस्तान के ये बोल साफ इशारा करते हैं कि उसके शैतानी दिमाग में फिर कोई नापाक चाल झपट्टे मार रही है। हालांकि पाकिस्तान की पलटमारी के बाद भारत ने फिर उसे याद दिलाया है कि पाक जेआईटी के दौरे पर आदान प्रदान के आधार पर सहमति बनी थी। चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमिश्नर के बयान के जवाब में क्या कहा है। पाकिस्तान की जेआईटी दोनों देशों के बीच सहमति से तय हुई शर्तों के आधार पर भारत आई थी। इसमें तय हुआ था कि दोनों देशों की जांच टीमें कानूनी प्रावधानों के तहत एक दूसरे के देश जाएंगी। पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाला एक और बयान आपको सुनवाते हैं। ये बयान 30 मार्च का है। सुनिए एनआईए के आईजी संजीव कुमार ने पाक जेआईटी के साथ लंबी मीटिंग के बाद क्या कहा था। पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ लगातार हमारी डिस्कशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रेसिप्रोसिटी की है उसके आधार पर चल रही है। पाकिस्तान टीम को जो फैसिलिटी या जो हम प्रोवाइड कोऑपरेट कर रहे हैं फॉर इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्संस, वही हमको दूसरे तरफ से भी मिलेगा। ये रेसिप्रोसिटी एग्रीड है। भारत अच्छी तरह जानता है कि पठानकोट एयरबेस पर हमला किसने करवाया, हमले का असली मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में कुछ और था, इसलिए उसने अपनी जेआईटी में आईएसआई के अफसर को भी शामिल किया। रक्षा विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते थे कि पाकिस्तान के मन में क्या है। जांच दल में आईएसआई अफसर को शामिल करने का क्या मतलब है। आईएसआई का जो कर्नल है वो जाके इंटेलिजेंस में नहीं देखेगा, वो ये देखेगा वहां जाके कि ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना फेलियर हुआ। अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पठानकोट का जो एक्टिविटी हुई है पठानकोट में, वो पाकिस्तान की तरफ से एक फेलियर है। सरकार ने राजनीतिक आलोचनाओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया। Difficult for me to say, but at this stage, I personally feel that this whole investigation is not about the question of reciprocity in my view. It is more about extending cooperation or our two countries cooperating with each other to get to the bottom of the incident. So I do not really know at this stage. पाकिस्तान एक और पठानकोट हमले की जांच में सहयोग देने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर एनआईए की टीम को पाकिस्तान आने से मनाकर अपनी नापाक मंशा जाहिर कर रहा है।
इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, मुझे लगता है कि ये सारी घटनाओं का अगर आप देखें तो ठीक ठाक नहीं। पठानकोट का मामला ले लो, उसके बाद का मामला ले लो, पाकिस्तान कहीं न कहीं हमारे ऊपर जो है स्कोर कर रहा है, हमसे ज्यादा जो है उनकी डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है और हम इस मामले में पिट रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की इस पलटमारी के मायने क्या हैं? क्या उसके दिमाग में फिर कोई नापाक चाल पक रही है? पाक जीआईटी को भारत ने पठानकोट हमले से जुड़े पुख्ता सबूत दिए, लेकिन इस्लामाबाद जाते ही पाक जांच टीम ने रंग दिखा दिया। मतलब साफ है कि धोखा देना, पलटी मारना पाकिस्तान की फितरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि पाकिस्तान ने पलटी मार ली हो। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बातचीत के लिए हैं राजीव त्यागी जी और साथ ही बीजेपी नेता गोपाल अग्रवाल। सबसे पहले मैं, जाहिर सी बात है, बीजेपी के गोपाल जी से सवाल करना चाहती हूँ। गोपाल जी, जब 26 मार्च को ये कह दिया गया था कि आदान प्रदान की सहमति होगी, ये शर्तें मानी जाएंगी तो ही जेआईटी आएगी, तो आखिर पाकिस्तान ने यू टर्न कैसे मार लिया? क्या पाकिस्तान ने ये शर्तें मानी थी? देखिए, जो विकास स्वरूप जी का स्टेटमेंट है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रेसिप्रोसिटी वाली बात थी कि अगर हम आदान प्रदान करेंगे सूचनाओं का तो जेआईटी आएगी तो हमारी भी एनआईए जाएगी। ये कल भी उन्होंने कहा, पहले भी कहा है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बातचीत बहुत क्लियर है। अब्दुल बासित जी तो ये कुछ बात और ही कह जहाँ रहे तक है कि पाकिस्तान, हाँ, तो ये जो पलटी मारते हैं ये पाकिस्तान का आज का बात नहीं है, ये कई दिनों का है। इसका जो भी वाकिफ जवाब या जो भी रिएक्शन आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल नहीं, तो अफेयर्स से आएगा। पलटी मारते हैं, ये बात जब आप खुद कह रहे हैं कि पहली बार तो नहीं मारी है, ऐसी पलटी पहले भी मार चुके हैं, ऐसा क्यों है? पहले आई ये पाकिस्तान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स को आपने ये कह के नकार दिया कि ये तो कोई आधिकारिक जो है बयान नहीं है। उसके बाद जब अब्दुल बासित की तरफ से बयान आता है तो आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय तो कुछ और बात कह रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हाँ जी पलटी मार रही है। इतनी कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन पाकिस्तान का इंटरनल डायनेमिक्स ही है पूरा। वहां पे मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं और उसको समझ के ही हमें डिप्लोमेसी उसी हिसाब से करनी है। जब विद इन मिनट्स जब स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री से कि हम ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं बातचीत का, तो इसका मतलब आप बसीत साहब को मानेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं मानेंगे? ये तो ऐसे नहीं हो सकता। हमें मालूम है कि वहां पे कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस हैं, कन्फ्लिक्टिंग पावर सेंटर्स हैं, उसी के हिसाब से हमारे डिप्लोमेटिक रिएक्शंस भी होते हैं और हम उस तरह आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन आप खुद मान रहे हैं गोपाल जी कि पूरी तरह से पाकिस्तान पहले भी पलट चुका है, फिर से पलटी मार रहा है, तो ये अब बात समझ नहीं आ रही फिर आखिर जेआईटी को क्यों बुलाया गया जब पता था कि ये यू टर्न मार जाएगा? राजीव जी से मैं इस पर जो है जवाब जानना चाहूंगी। राजीव जी, क्या लगता है कि हमने बिल्कुल पक्का पकाया, सब इनको जगह दिखा दी, आईएसआई के ऑफिशियल को हमने दिखा दिया कि जी आपका जो पूरा ये ऑपरेशन था ये कितना सक्सेसफुल था, नहीं था? लगातार जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो कहते आ रहे थे कि नहीं लाना चाहिए था। ये तो वही की वही बात आ गई। देखिए, विगत 2014 से मैं टेलीविजन डिबेट्स पे अक्सर ये कह रहा हूं और विशेष रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस वक्त ऊफा टॉक्स हो रहे थे तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी। टॉक होते होते जब प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के हाथ मिल रहे थे तो मैंने कहा था कि जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे वो कश्मीर के राग को अलापना शुरू करेंगे और ऊफा टॉक्स को कैंसिल करने की बात करेंगे कि ऊफा टैक्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो बात मेरी सच निकली। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, उम्मीद है मेरे मित्र जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के, आज बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस काम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं बताया। 2014 में जिस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, उस वक्त अगर आप नहीं बुलाते और पाकिस्तान को आइसोलेट करने का काम करते तो पाकिस्तान आपकी शर्तों पे बात करने को तैयार होता। कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं जिनको कह रहा हूं उसका सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो भाषा अगर सरकार रखती तो बहुत बढ़िया बेहतर बात होती। 55 से ऊपर जवान शहीद जम्मू कश्मीर में अकेले 2 साल में हो गए, 2 साल में, और जिस तरह से पाकिस्तान 1000 बार सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, उसके बाद भी हमारे देश का चौकीदार सोता रहे, कुंभकर्णी नहीं, तो चिंता का विषय है। अभी भी मैं समाधान अगर पूछेंगे गोपाल अग्रवाल तो मैं समाधान बता देता हूं, और देश के जो लोग बाग मुझे सुन रहे हैं वो भी मेरा समाधान जानने और कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाधान जो देना चाहती है कांग्रेस पार्टी वो जान ले।
प्रधानमंत्री महोदय को पहला समाधान तो ये करना चाहिए कि पार्लियामेंट में आकर के पार्लियामेंट में बात रखनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर के उनकी क्या नीति है, पहली बात। दूसरी बात, उनको सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी, इसलिए 2008 के अटैक के बाद, मुंबई अटैक के बाद हमने बातचीत करना बंद कर दिया था। चौथी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपनी सीमाओं को इस तरह सील कर दीजिए कि कहीं भी पाकिस्तान का कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी नोबेल पीस प्राइज देना चाहते हैं और वो देश में अस्थिर कर देना चाहते हैं, देश की सीमाओं को अस्थिर कर देना चाहते हैं। माफी के साथ कहना चाहूंगा, जब आपने आईएसआई को अपनी धरती पर कदम रखने दिया वो आपका सबसे गलत कदम था। और अभी भी मैं एक बात कह रहा हूं, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो जो भूला नहीं कहलाते हैं। जी, इसी को मैं आगे बढ़ा के गोपाल जी आपसे पूछना चाहती हूं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करिए, पाकिस्तान से टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं हो सकती। 2014 में इलेक्शन से पहले जब हमने मोदी जी को सुना था तो उनके जितने भी भाषण होते थे उसमें बहुत सख्त उनका जो रवैया है सामने आता था। अभी अचानक से इतना सॉफ्ट क्यों हो गए? क्यों हम पाकिस्तान के सामने झुक रहे हैं? क्यों इतनी वार्ता करना चाहते हैं? क्यों आईएसआई के लोगों को अपनी धरती पे बुला के दिखाना चाहते हैं कि देखो भैया तुम लोगों ने किस तरह का काम किया था, अगली बार जो है और बेहतर तरीके से करना? देखिए, हमारी पाकिस्तान की नीति की, मोदी जी की पाकिस्तान के ऊपर नीति बहुत स्पष्ट है। हम कह रहे हैं टेरर, टॉक्स ऑन टेरर। आप पाकिस्तान से जितनी भी चर्चा हम कर रहे हैं वो टेररिज्म पे, उनके इंसर्शन के ऊपर हम बात तैयार नहीं है। और कहीं भी देखिए, राजीव जी आप चुप रहिए, बीच में बोलेंगे, मैंने आपको सुना है। ये बदतमीजी करना बंद कर दीजिए आप लोग। अरे इतनी जोर से पाकिस्तान से बोलिए, इतनी जोर से पाकिस्तान से बोलिए, मुझसे क्या बोल रहे इतनी जोर से? राजीव जी बोलने दीजिए गोपाल जी को। जी आपने बोला है, अभी गोपाल जी को बोलने दीजिए। जी बोलिए। हाँ, आप राजीव जी को शांत हो गए ना? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। पहली बात कि अगर पाकिस्तान पे कांग्रेस की नीति बहुत अच्छी होती, जितने ये एक्सपर्ट राजीव जी बन रहे हैं, तो अभी तक पाकिस्तान की समस्या सुलझ चुकी होती। नेहरू जी से लेके सारी पाकिस्तान के ऊपर कांग्रेस की नीतियां खराब थी और वो विफल हुई है हर जगह पे। इसलिए एक चेंज है और ये वेलकम चेंज है। और हमने कभी नहीं कहा कि जो टॉक्स है वह अल्टरनेटिव है हमारी जो इंसर्शन को रोकने के, बॉर्डर पे हमारे रिएक्शंस को और वर्ल्ड को एंगेज करने के लिए वेरियस इश्यूज पे। हम बहुत अच्छी तरह से मोदी जी सक्षम हुए हैं, पाकिस्तान को पूरी तरह से अब इस दायरे में एक्सपोज कर रहे हैं। गोपाल जी, सरकार का क्या स्टैंड है इस पर? क्या पीस प्रोसेस पर आपकी जो वार्ता है पाकिस्तान के साथ अभी जारी है? सरकार ने कल ही विकास स्वरूप जी ने कह दिया कि जब फॉरेन मिनिस्टर ने कहा द टॉक्स आर, जो ग्राउंड वर्क फॉर द टॉक्स आर इन प्रोसेस, लेकिन जब तक एनआईए को और ये रेसिप्रोसिटी के जो कंफर्मेशंस है उस तरह से जो होगा तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार अपना रिएक्शन आगे क्या होगा, आप कह रहे हैं कि पीस प्रोसेस चल रहा है, वार्ता चल रही है, पाकिस्तान कुछ और कह रहा है। ये किस तरह की वार्ता है जिसमें आपस में इतनी कंफ्यूजन है? वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। जी, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन